साथियों, एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन की डेट आउट हो चुकी है। तो एग्जाम को लेकर आया है एसएससी जीडी का 60 दिन का टारगेट आचार्य बैच, जिसमें आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ। तो अपनी तैयारी को और भी मजबूत करें। अभी डाउनलोड करें एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप और जुड़े हमारे आचार्य बैच से। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? मैं मोहित एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एग्जामपुर क्रम से क्रांति की ओर। कैसे हैं आप दोस्तों, साथियों, प्यारे भाई और बहनों? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे हों, सेफ होंगे, अपना अपने घर वालों का सभी का आप लोग ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए बताइए कैसे हैं आप लोग, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे भाई? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? वो तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंट, और डिस्काउंट की आज आखिरी क्लास है। कुल मिला के प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने यूपीएसआई प्रीवियस ईयर 2017 देखा है, निकाला है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं और डिस्काउंट का एक अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मैंने हर तरह का एक क्वेश्चन ले लिया है। 1 से 2 क्वेश्चन मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए भी रखे हैं। अगर आप इस सेशन को लेते हैं और आप मुझसे कभी नहीं पढ़े हैं, पहले कभी नहीं पढ़ा है आपने, तो एक बार इससे पिछली वाली सारी क्लासेस देख लेना। और यूपीएसआई का ये जो समय है, आपका 1 महीना जो बचा हुआ है, इससे बेस्ट समय आपके लिए कभी नहीं आएगा लाइफ में। अगर आप 1 महीने अपने लिए देते हैं तो आपकी पूरी लाइफ सुधर सकती है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस सेशन से जुड़िए। इस 1 महीने में मेरे साथ अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो भी बनते हैं, और फिर रात वाले सेशन से जुड़ जाइए, जो आपका यूपीएसआई का 10 बजे चलता है। मॉडल पेपर, बिल्कुल पेपर की ही तरह मैं उसमें क्वेश्चन सेट करता हूं, और आप अक्सर देखते हैं कि इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं उसमें डालता हूं। पहले से ही मैं ऐसा कर रहा हूं। और रात वाले सेशन में जुड़िए अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है और सीखने के लिए इस वाली क्लास में, और रात में अपना रिवीजन करके आप आइए। चलिए खैर सेशन शुरू करते हैं। इसी के साथ सभी भाई और बहनों को मेरी ओर से राधे राधे, नमस्कार, नमस्ते और वेरी गुड आफ्टरनून। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए लगा रहा हूं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से आंसर करिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी आंसर करिए इसका। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। इस सवाल का सही जवाब बताइए जल्दी से। आज आखिरी क्लास है, कल से सिंपल इंटरेस्ट शुरू करेंगे। साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों चैप्टर से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। कुल मिला के अर्थमेटिक से 20-25 क्वेश्चन आपके रहते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं 70% के आसपास आपका पेपर अर्थमेटिक से ही आ जाता है। नंबर सिस्टम से हटके सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम जैसे चैप्टर को भी साइड में कर दीजिए, तब भी आपके 25 क्वेश्चन आसपास बिल्कुल आपके अर्थमेटिक से ही रहते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए, ध्यान से सवाल का आंसर करेंगे आप लोग। नमस्ते भाई सभी को, नमस्ते। चलिए क्वेश्चन देखिए कैसे कह रहा है। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके लागत मूल्य से X% अधिक अंकित करता है। मतलब क्या करता है, उसकी प्राइस जो भी उसने खरीदा है, जिस वस्तु को जिस कीमत पे खरीदा, उससे उसको बढ़ा के वो सेट कर लेता है, और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि उसे 5% लाभ होता है तो X का मान क्या है? देखो बात इतनी सी है, आपने किसी के प्राइस को अगर बढ़ा के लिखा तो जाहिर सी बात है वो अंकित मूल्य बन गया, वो आपका एक छपा हुआ, मतलब ये भी कह सकते हैं इस पे जब आप एक लेवल चिपका देते हैं, जिससे आपका जो प्राइस है वो आपका, जैसे 100 की किताब है तो 120 की दिख रही है ना, 20 बढ़ाने के बाद। इस तरह से इसने अपना अंकित मूल्य सेट किया और उसने 5% लाभ लिया, जबकि 30% छूट दी। तो इसमें हमें सीधा सा एक रिलेशन पता है सर। वो रिलेशन क्या होता है? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में हमारा एक रिलेशन बनता है, जिस रिलेशन को आप याद रखेंगे एग्जाम के टाइम पे भी। अब वो रिलेशन है क्या, इस बात को समझ लीजिए।
वो रिलेशन बस इतना सा है कि सर 100 प्लस में P, 100 माइनस में D, 100 माइनस में D, बस इतना सा ये रिलेशनशिप जो आपको याद रखना है और एग्जाम में आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा सारे क्वेश्चन जो बने हैं एग्जाम में। 30% छूट है और 5% लाभ, तो लाभ कितने का? 5 का। 100 के ऊपर 5 मतलब सीधे सीधे 105 कह सकते हैं। 100 के ऊपर 30 की छूट दे रहा है तो 70 कह सकते हैं। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? तो कितने प्रतिशत हमने इसको बढ़ाकर लिखा है, आप मुझे बता पाएंगे? कोई बच्चा मुझे बता पाएगा कि ये इससे कितना ज्यादा है? आप इसे 35 से काटिए, 35 दिया 105, 35 दूनी 70, और ये इससे कितना ज्यादा दिख रहा है? 1। अगर ज्यादा है तो कम से भाग दो, और अगर कमी है तो ज्यादा से भाग दो। क्या समझे? ज्यादा है तो कम से भाग, तो कितना है भाई? ज्यादा हुआ तो कम से भाग दीजिए। इन दोनों में नंबर कौन सा कम है? ये सिंपल सा। और 100% मतलब यहां पे मल्टीप्लाई करिए 100 की, तो आंसर क्या होगा? 50% इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर आ गया भाई, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। ये सवाल आप देखिए, ये सवाल कैसे कह रहा है, जरा आप इस सवाल का सही जवाब बताइए मुझे। आज के सेशन को अगर आपने पूरा लिया तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं है भाई, डिस्काउंट का इसी से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड कर लिए। आज अंतिम क्लास है, कल सिंपल इंटरेस्ट शुरू करूंगा, तो टाइम से कल आ जाना और इस सेशन को लगातार मतलब आप पूरा देखना, ठीक है ना। चलिए हाँ मैं इधर ही हूं भाई, मैं इधर ही रुका हूं, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं इधर, बस आप इधर ही रहा करो, टाइम से आ जाया करो, इतना कर लेना। चलिए भाई इस क्वेश्चन को देखिए कैसे कह रहा है। एक दुकानदार बच्चों के कपड़े की बिक्री पर 20% सीधी छूट प्रदान कर रहा है और फिर भी 30% मुनाफा कमाता है। अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि है? सेम क्वेश्चन यूपीएसआई 2017, सेम क्वेश्चन यूपीएसआई 2017। मैं कह रहा हूं सर अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, जिसे हम मार्क प्राइस और कोस्ट प्राइस के नाम से जानते हैं, इनमें क्या रिलेशन मैंने आपको बताया। अभी मैंने आपसे बोला कि इनका जो रिलेशन है वो आपको याद रखना है, बार बार आप इसे लिख के करेंगे तो आपको याद भी रहेगा। अब देखिए क्या इसमें बोल रहा है, इसने कहा कि 20% की छूट, उसके बावजूद 30% का लाभ, तो 30% मतलब 130, 20% छूट मतलब 80। बताइए अब इसे 0 से 0 काट दीजिए, कितना ज्यादा है ये? 5। किससे? 8 से। और प्रतिशत में बदलने के लिए सर 100 कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो कितना प्रतिशत ज्यादा होगा बताइए। देखो 8 से भाग दीजिए, 8 छिके 48, यानी कि 6 तो होगा ही होगा, 6 तो होगा ही होगा, तो 6 ये रहा भाई सवाल का सही जवाब है। 8 छिके 48 सीधे ऑप्शन में आप देखते रहिए और आपको एकदम डेटा मैच करेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर आ जाता है 33। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर सबसे पहले देखते कौन देने जा रहा है। एकदम तूफान, एकदम तूफान, मस्त तरीके से आप आंसर निकाले, बहुत बढ़िया। देखिएगा सवाल कैसे कह रहा है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में भी काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एक अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए, जो हम ये कह सकते हैं कि सीपीओ सीजीएल जैसे मेंस एग्जाम में आते हैं। कैलकुलेटिव थे, अच्छे क्वेश्चन थे। तो यहां से क्वेश्चन भी देखिएगा कैसे पूछा गया। अनीता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 210 रुपए अधिक मूल्य अंकित करती है। जब वह इसे इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचती है तो उसे 10% की हानि होती है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? बस इतना सा सवाल आपसे पूछ लिया। अब मेरे भाई कुछ बच्चे जो है ना हमेशा एक ही रिलेशन याद रखते हैं, और वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन सर हमने केवल और केवल प्रॉफिट के लिए देखा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप याद रखिए कि ये रिलेशन जो है प्रॉफिट है तो प्लस के साथ और हानि है तो माइनस के साथ में अपने आप ये
बदल जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये प्रॉफिट है तो प्लस होगा और अगर लॉस है तो ये माइनस हो जाएगा। और इधर तो डिस्काउंट होगा ही होगा, इधर तो डिस्काउंट होगा ही होगा। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 10% हानि। भाई 20% की छूट देंगे तो बाबू आप ही बताओ कितना आना चाहिए। आप कहेंगे सर 80 होना चाहिए, 80 होना चाहिए, है ना। और 10% की हानि तो कितना बेचना चाहिए भैया, यहां पे देखेंगे तो 90 होना चाहिए। लॉस हो गया 100 पे 10 का लॉस तो 90 हो गया। अब मुझे ये बता दीजिए यहां पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है अनीता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 210 रुपए ज्यादा अंकित करती है। मेरे हिसाब से कितने रुपए ज्यादा अंकित किए गए। आप कहेंगे सर मेरे हिसाब से तो मुझे 10 ही नजर आ रहा है। और ये 10 किसके बराबर है, 210 रुपए के बराबर है। एक यूनिट किसके बराबर, 10 से भाग दीजिए 21 के बराबर। हमसे पूछना क्या चाहता है, वस्तु का विक्रय मूल्य जानना चाहता है। वस्तु का विक्रय मूल्य मुझसे जानना चाहता है। विक्रय मूल्य कब आएगा, जब आप इस क्रय मूल्य पर, किस पे, इस क्रय मूल्य पर, ध्यान से देखना, इस क्रय मूल्य के ऊपर आप क्या करें, इस क्रय मूल्य के ऊपर आप दे दीजिए कितना, 10% का लॉस। तो 10% का लॉस क्या होगा भाई, आप इसको कितने का बेचेंगे, 90% का बेचेंगे। 10% हानि तो 90% इसका क्या होगा, विक्रय मूल्य। और वो कितना हो गया, आप ही बताओ, क्या वो 72 होगा, बिल्कुल वो 72 होगा। और 72 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 का मतलब 21, तो 72 का मतलब कितना, बस हो गया क्वेश्चन। तो 72 को मल्टीप्लाई कर दीजिए सर 21 से। आप आखिरी के अंक से भी देख सकते हैं, आपका आंसर आखिरी के अंक से 2 दिखना चाहिए। आखिरी से क्या दिखना चाहिए, 2। तो क्या सवाल का आंसर 1512 होगा। कितने बच्चे इस बात को मान रहे हैं कि इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो 1512 होगा, बताइए क्या ये सभी बच्चों का आ रहा है। बिल्कुल आसान सा। मैं फिर से एक बार बताता हूं, जो बच्चा कमजोर है लगातार क्वेश्चन को देखना, ध्यान से सुनना, चीजें आप कर पाएंगे। एकदम फोकस रखना इधर ही। मैंने कहा कि 20% छूट, तो ये 80 सीधा सीधा क्रय मूल्य 80 हो गया। 10% हानि तो अंकित मूल्य सर 90 हो गया। मेरे हिसाब से इन दोनों में अंतर 10 का मतलब 210, 1 का मतलब 21। अब हमें विक्रय मूल्य कैसे पता चले, हमें पता भी विक्रय मूल्य कैसे निकल सकता है, जब हम क्रय मूल्य के ऊपर या तो प्रॉफिट लेके बेचेंगे या फिर हानि लेकर बेचे। तो हमें हानि हुई थी, कितने की हुई थी, 10% की हानि। मेरे हिसाब से क्रय मूल्य 80 और 10% हानि तो कितने का बेचा होगा, 90%। 80 का 90% 72 होता है और 1 का मतलब 21, तो 72 का मतलब इकाई अंक से आप देख लीजिए। आगे आ जाते क्वेश्चन नंबर 34। समझ आ गई बात, सभी को क्लियर है। 1 यूनिट की वैल्यू 210 क्यों होगी भाई, 1 यूनिट की वैल्यू क्यों होगी 10, अरे 90 और 80 का अंतर करेंगे ना मेरे भाई। चलिए इस सवाल का सही जवाब बताइए आप, इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए आप, क्या होगा। देखो भाई, क्या हम इस सवाल को भी उसी तरह से कर सकते हैं। कितने बच्चे इस बात को मानते हैं कि ये वाला क्वेश्चन भी उसी तरह से हो सकता है। एक बार सभी बच्चे बताइए, कितने बच्चे ये मानते हैं कि ये सवाल भी उसी तरह से हो सकता है। जैसे हमने अभी एक तरीका देखा, देखते हैं उस वाले तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। कितने बच्चे मानते हैं बनेगा, तो एक बार यस लिखना। देखिए कैसे, एक मोबाइल फोन का क्रय मूल्य 4800 रुपए है। एक दुकानदार 20% छूट देकर 10% लाभ करना चाहता है। क्या 10% लाभ प्राप्त करना चाहता है। चलिए, परंतु गलती से वह 10% छूट देता है, तो प्राप्त होने वाली लाभ राशि ज्ञात करिए। देखो कैसे करें इस सवाल को, ध्यान से समझिए मेरे भाई। हमें क्या दिया गया, क्रय मूल्य। हमें यह भी पता है कि छूट देने के बाद लाभ ले रहा है, बिल्कुल लगा सकते, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि हम इस पे लगा सकते हैं ये वाला तरीका। और कैसे लगाएंगे, जो नहीं जानता वो सुनिएगा कैसे लगाएंगे। देखो 100 प्लस में P और 100 माइनस में D, इतनी तो बात है।
इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें इनके वास्तविक क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के अनुपात का पता चल जाएगा। कैसे? सुनिए, 20% छूट तो क्या होगा? 80, और कितना प्रॉफिट है? 10, तो ये हो गया 110। अगर मैं वास्तव में बात करूं आपसे कि इसके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में क्या रेशियो होना चाहिए, तो आप सीधे सर मुझे बताएंगे कि 80 और 110 का होना चाहिए। अब उसके बाद में ये क्या करता है? गलती से 10% की छूट देता है। अब मुझे बताओ, इस पे 10% की छूट देगा तो भाई वो बेचेगा कितने का? आप ही बताओ। अगर इसके ऊपर 10% छूट देगा, भाई 10% छूट दे दी, तो बेचेगा कितना? इसका 90%, वो कितना होता है? 99। आप ही बताइए भाई, कोई चीज आपने कितने की बेच दी? 99, और कितने की थी? 80 की, और 80 का मतलब कितना है सर का? ये है 4800 रुपए। 80 का मतलब क्या है मेरे भाई? 4800 रुपए है। इससे भाग दीजिए तो 60 गुना हो जाएगा। और ये कितने का प्रॉफिट है? आप कहेंगे सर 19 रुपए का प्रॉफिट मेरे हिसाब से मुझे दिखाई दे रहा है। 80 वाली चीज को 99 का बेचेंगे तो पक्का 19 का प्रॉफिट है। और 1 यूनिट किसको बता रही है? 60 को, तो 19 किसको बताएगा? 60 की गुना कर दीजिए, 19 छिक्का 114, तो 1140 रुपए हम ये कह सकते हैं कि सर प्रॉफिट है। 1140 रुपए हम ये कह सकते हैं क्या कि इसका प्रॉफिट है? बताइए, सही है? 1140 रुपए इसका प्रॉफिट है। बहुत ही आसान बात है। तो बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चे 1140 आंसर किए और कितने सारे बच्चे इस सवाल का कॉन्सेप्ट समझकर इसी तरह से किए, मुझे ये भी बताइए कमेंट करके। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कितने सारे बच्चों ने इसी तरह से सवाल को निकाला। बहुत आसान तरीका। मैंने क्या बोला? 20% छूट तो सर 80, 10% लाभ तो सर 110 हो गया। हमने कहा कि भाई इसको हमने गलती से 10% छूट पे बेच दिया, वास्तव में तो इतने का है। इस पे 10% छूट मतलब 90% कितना होगा? 99। तो हमने उसको 99 का बेचा, जो चीज कितने की? 80 की। अगर हम 99 में बेचेंगे, 99 में बेचेंगे तो 19 का प्रॉफिट होगा। आप ऑप्शन को 19 से चेक कर लीजिए। दूसरी बात, 80 का मतलब 4800, तो 1 का मतलब 60, तो 19 गुना में 60 निकालिए, 1140 आ गया। बहुत आसान है। आपने ऐसे ही किया है, बहुत बढ़िया। मतलब काफी बच्चे इस चीज को समझ पाए, बहुत सारे बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं कि हम इस सवाल को कैसे करते हैं। चलिए तो फिर इसके ऊपर सोचिए, आप इसे कैसे करेंगे? आप इसे कैसे करेंगे? जल्दी बताइए। हाँ, ग्रुप डी में भी ऐसे ही आएंगे। आप देखिए, मैं आपको सिर्फ मैथ सिखा रहा हूं और मुझे लगता है मैथ जितनी मैंने पढ़ी है उसके हिसाब से अगर मैं ऐसा ही निकाला, एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम तक मैं पहुंचा हूं, तो आपको नहीं लगता है कि आपके लिए ग्रुप डी जैसे एग्जाम को क्लियर कर पाना इस मैथ से ज्यादा मुश्किल काम है? क्यों रे भाई? चलिए सर 90% का 99 कैसे करें? 90% का 99 कर लीजिए भाई, इसमें क्या दिक्कत है बताओ भाई? 99 गुना में 90 बटे में 100, अगर कुछ नहीं आता कम से कम इतना कर लीजिए। चलिए सवाल को बताइए। क्वेश्चन इतना सा है, क्या पूछना चाह रहे भाई? एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपए, एक दुकानदार इस पर 20% की छूट देता है और इसके बाद भी 10% लाभ लेता है। बस ये वाली बात ही मुझे चाहिए। इसकी इतनी सी बात मुझे काफी पसंद आती है, आई लाइक इट। चलिए, यदि वह इसे 470 में बेचता तो लाभ क्या होता भाई? लाभ क्या होता? देखिए इतना सा सवाल है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन। कैसे? जब ये बात बोलेगा ना तो मेरे को भाई साहब आंखों में पानी आ जाता है, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है, प्यार आ जाता है इसके ऊपर। कैसे? क्योंकि इतना आसान सा सवाल जो पूछ रहा है। ध्यान से देखिए इस सवाल को, एक रिलेशन को ध्यान से सुनिए। वो रिलेशन आप बार बार लिखेंगे तो आपको इतने बेहतरीन तरीके से वो तैयार हो जाएगा कि एग्जाम में आप इसे सीधे इसी तरह से करेंगे। आपको क्या देखना है? सिर्फ एग्जाम में इसकी ये दोनों बातें देखनी है और क्वेश्चन को खत्म कर देना। कैसे? सुनिए, सर आपने कहा कि 10% लाभ लिया 20% की छूट देकर, कहने का मतलब ये सर 80 हो गया और ये आपका 110 हो गया। सिंपल सी बात है। अब देखिए हमारे हिसाब से अंकित मूल्य कितना? 550, इसके हिसाब से कितना सर? 110। तो जाहिर सी बात है यार, जाहिर सी बात है, अगर इसे 550 बनाना है तो 5 की गुना, क्योंकि एक अनुपात में है तो इसे भी 5 से गुना,
तो आपकी आंखों से वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है, ये 400 रुपए दिख रहे हैं। चलिए फिर ठीक है, आपकी आंखें मेरे जैसी है, फिर ठीक है, ये देख पा रही है तो सही है। फिर तो 400 रुपए वाली चीज 470 रुपए में बेची जा रही है, 400 रुपए वाली चीज को 470 रुपए में बेचा जा रहा है। आप बता सकते हैं कि कितना प्रॉफिट है? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कितना प्रॉफिट है, आप ही बताओ। 400 वाली चीज अगर हम इतने की बेचे तो भाई प्रॉफिट क्या होगा? एक बच्चा कहते हैं सर प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो यानी कि 100 बना लीजिए। 100 बनाने के लिए 4 से भाग, और जो इसके साथ होगा रेशियो में वो इसके साथ होगा। तो 100 रुपए वाली चीज को कितने में बेचेंगे? 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 4 पजे 20। कितना ज्यादा दिखाई दिया? बस सवाल का सही आंसर। जितना भी ज्यादा दिखाई दिया बस सवाल का आंसर, क्योंकि 100 के ऊपर ही हम प्रतिशत मान निकालते हैं, इसलिए 4 से भाग। अब एक बच्चा जोर जोर से पीछे से चिल्ला रहा है, सर ये 5 की गुना क्यों की? इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं, आपने क्यों की? मैंने कहा तुमने आवाज पे ध्यान नहीं दिया भाई। ये 550 रुपए की चीज है, ये जो अंकित मूल्य है ये 550 रुपए है। मेरे हिसाब से 110 था, तो मैंने 5 की गुना कर दी। वास्तविक मूल्य पता चल गया कि इसका अंकित मूल्य सिर्फ 550, और ये वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा? ओह, तो मैंने 5 की गुना की, तो यहां पे 5 की गुना होनी चाहिए थी, मैंने 4 लिख रखा, लेकिन दिमाग में वही 5 ही चल रहा है। होगा तो 5 ही, लेकिन मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो 5 ही है, लिख दिया मैंने। 400 लिखना था ना, दरअसल 4 वहां लिख दिया और इधर बाकी कर दिया। तो इस पे ध्यान मत देना, दिमाग में वही 5 ही चल रहा था। तो चलिए भाई, तो 5 की गुना इधर, तो 5 की गुना इधर, क्या हो गया? 400। अब 400 की चीज 470 में, यानी कि 100 की चीज 117.5। प्रॉफिट कितना? 70.5 इज द राइट आंसर। आगे आ जाते हैं और देखते भी और किस तरह के सवाल हो सकते हैं, और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। देखिए ये सवाल आ गया इतना सा। उम्मीद करता हूं आज का ये जो सेशन है ना, आपको मतलब लगेगा सच में सर कंटेंट भी है और क्वेश्चन भी हमें एग्जाम में मिले। लिख लेना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज के सेशन का, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है आज का ये वाला सेशन, तो एक भी बच्चा गलती से भी कम मत हो जाना, ठीक है ना? लगातार बने रहना। ये सवाल देखिए, ये क्वेश्चन कैसे कह रहा है देखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है। एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा। कब पूछा? एसएससी सीजीएल मेंस। अब देखिएगा, जो बच्चा ये कहता है सर मेरी ग्रुप डी की तैयारी करवा दीजिए, मुझे तो बिल्कुल मैथ नहीं आती है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई अगर आप एसएससी सीजीएल मेंस जैसे क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो ग्रुप डी जैसे एग्जाम के लिए आपको परेशान होना है। अब कर पाएंगे। वो बात अलग है कि ग्रुप डी का पेपर पहली बार गलती से, मुझे लगता है कि रेलवे ने सेट तो किया होगा लोको पायलट जैसे एएलपी एनटीपीसी जैसे एग्जाम के लिए, बट वो गलती से सेट हो गया ग्रुप डी के लिए। पेपर मुझे लगता है एक दूसरे के साथ में ऐसे रिप्लेस कर दिया उन्होंने। चलिए खैर, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मैथ अच्छी आती है तो किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो आप कर पाएंगे। चलिए सवाल को देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, परंतु फिर भी 23% का लाभ लेता है। और यह बात मुझे इसकी बहुत पसंद आती है, जब भी ऐसा बोलता है ना कि इतने की छूट देता है और इतना लाभ लेता है, मतलब मैं समझ जाता हूं कि ये करवाना क्या चाहता है। इसके बाद, यदि वह वस्तु की बिक्री पर 18.4 रुपए का लाभ प्राप्त करता है, और लाभ किस पे मिलता है? लाभ मिलता है सर क्रय मूल्य पर, यानी कि जिस कीमत पर हम कोई चीज खरीद कर लेकर आते हैं। और मेरा मानना सर यह है कि मैं तो कोई चीज खरीद कर जब लेके आता हूं तो वो 100 रुपए की होती है। यस और नो? भाई क्रय मूल्य को हमेशा क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। अब चलिए ध्यान से देखिए, आप मुझे एक चीज बताओ, हमें लाभ कितने का? 23 का, 23%। और आप मुझे बताओ 23% के सामने कितना लिखना चाहिए? 18.4 रुपए, क्योंकि मेरे को जो लाभ है वो इतना, और वास्तव में ये इतना दिया गया कि 23% इसको बताएगा। मैंने कहा ठीक है, तो 1% किसको बताएगा भाई? 23 से भाग दे दीजिए, तो आप कहेंगे सर ये बताएगा 0.8 को। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका क्रय मूल्य क्या है, तो आप इसे 100 से गुणा करेंगे और इसका दशमलव हट जाएगा, और ये क्या नजर आएगा? 80।
तो आप ये कह सकते हैं क्या कि आपका जो क्रय मूल्य है वो 80 रुपए है। क्रय मूल्य क्या है? 80 रुपए। और अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में रिलेशन क्या बना? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में रिलेशन क्या बनेगा? अब तो लिखने की जरूरत नहीं है ना कि 100 प्लस पी 100 माइनस टी, सीधे लिखते हैं 123 और 18% की छूट, तो क्या लिख दे? 82। बताइए इसमें किसी को कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की बताइए। मैंने इतना ही काम किया सर। अगर देखा जाए 41 से काटिए क्योंकि डिफरेंस 41 है, यानी कि इनका मैस है 41 है, तो ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। किससे काटा मेरे भाई? 41 से काट दिया। 2 यूनिट की वैल्यू 80, यानी कि 40 की गुना चाहिए भैया, 40 की गुना चाहिए, तो इधर भी 40 की चिपका दो। आंसर क्या हो गया? 120 इज द राइट आंसर। 120 इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान सा, सस्ता सा क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, आसान, इजी से भी आसान। सुनिए, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% छूट देता है, फिर भी 23% लाभ लेता है, और 23% रिप्रेजेंट कर रहा है 18.4 को, तो 1 यूनिट बताएगी 0.8 को, और 100 यूनिट बताएगी, मतलब 100 से गुणा करिए। और मेरे हिसाब से जो रेशियो बनेगा वो 82 और 123 काटेंगे 3:2, 2 का मतलब इतना, उड़ा दीजिए। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए, ये कैसे कह रहा है। मैं थोड़ा सा इसको देखिए, अब इंग्लिश में भी दिखाई दे रहा होगा, इस सवाल को बताइए। आ रही है कोई दिक्कत? हाँ, तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हर तरह का क्वेश्चन आ गया। अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इस सवाल पे आइए, इसको देखिए। बताइए इसको कैसे करें, ये क्या कहना चाहता है बताइए, इसके बारे में क्या कहेंगे बताइए, ध्यान से आंसर करिए इसका। एक खिलौना गाड़ी पर 400 रुपए अंकित मूल्य है ना, सेट किया गया कि वो 400 रुपए का है। गणेश पूजा के दौरान इसे 8% छूट पर बेचा जाता है। एक दुकानदार 8% अतिरिक्त छूट की घोषणा करता है, तो उसे कितने रुपए की हानि होगी यदि वह एकमात्र 16% की छूट दे? मतलब देखो क्या कहना चाहता है, इस बात को समझिए भाई। मान लीजिए कि कोई खिलौना 400 रुपए का है। कितने का है भाई? 400 रुपए का कोई खिलौना है, और एक दुकानदार है, वो इस चक्कर में पड़ा हुआ है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो आपको उसकी हेल्प करनी है। वो पहले तो ये सोचता है कि भाई मैंने इसको ना 8% की छूट देनी है, और फिर 8% के ऊपर फिर एक और 8% की छूट देनी है। 8% छूट दी, उसके बाद विक्रय मूल्य कुछ होगा, उसके ऊपर फिर 8% की छूट दी। फिर वो सोचता है यार ऐसे नहीं, मैं इकट्ठा ही 16 की दूं तो कैसा रहेगा। तो उसमें दोनों में पूछ रहा है कि भाई कितनी हानि हो रही है, अगर वो 16 की देता है तो उससे कितनी हानि होगी। आ रही है बात समझ में? देखिए 400 का 16% सीधे देखो क्या होगा। एक बात तो एक ये कहता है कि भाई एक तो दिया मैंने 8% का, फिर उसके ऊपर एक और 8, तो ये क्रमागत छूट होगी। क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं 0.64। अब ये 0.64 कैसे आएगा आप समझ रहे हैं? 64 दोनों की मल्टीप्लाई बटे में 100। तो आप मुझे बताओ ये 16% इससे कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर 16 से 16 कटेगा, और मुझे दिखाई दे रहा है ओनली 0.64। 0.64 की हानि हो जाएगी, 0.64 की क्या हो जाएगी? हानि। अब देखो दोनों का डिफरेंस देखो, 16 से 16 तो कटेगा, और ये 0.64 मतलब देखा जाए तो भाई ज्यादा इधर दिखाई दे। कितना दिख रहा है? देखो आप इसे देख रहे हैं ना, 0.64 सीधा अंतर दिख रहा है। इसका 0.64 ही पूछा है, वो कितना होगा? सीधे निकाल दीजिए कि इसका 0.64% कितना होगा। 0.64%, क्योंकि ये सब कुछ प्रतिशत में है। किस में है? प्रतिशत में। तो प्रतिशत से 2 जीरो खत्म हो जाएगी, और 4 चौके 16, 4 चौके 16, वाह, और कुछ कर सकता है वो भी कर दे। 4 चौके 16,
और 4 छिके 24 और 1 25। कहने का मतलब सर मुझे जो हानि होगी वो इतने रुपए की होगी। अगर मैंने ऐसे कदम उठाए लाइफ में, इस तरह के कोई कदम मैंने लिया इसकी जगह पे, तो मुझे इतनी हानि हो जाएगी। कितने की हो जाएगी? सीधे अंतर करिए। एक क्वेश्चन आपके लिए लगाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये इतना सा क्वेश्चन फिर से पूछा गया, इतना सा सवाल फिर से पूछा गया आपके एग्जाम में। देखते हैं आप इसे कैसे करेंगे। आपने कई सारे एग्जाम में देखा होगा, ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में आया है। एकमात्र क्वेश्चन ऐसा है जो 2003 के बाद ये डिफरेंट एग्जाम में आपको देखने को मिला। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। देखते हैं आप आंखों ही आंखों में कर सकते हैं क्या। देखो एक बच्चा मुझसे कहता है, सर आप मुझे एक बात बताएं, मैं अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाऊं। मैंने कहा भाई देखो, स्पीड बढ़ाने के 2 तरीके हैं। एक तो होती है कि आप अपने फैन की स्पीड बढ़ा रहे हैं, यानी कि फिजिकली ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। एक होता है कि आप जो है ना स्पीड बढ़ा रहे हैं, पेन कम यूज कर रहे हैं, दिमाग आपका ज्यादा चल रहा है। 2 तरीके से। इससे पहले वाले क्वेश्चन को आपने सीखा और बहुत अच्छे से सीखा, आपको एक एक चीजें क्लियर है। अब आपका क्या काम है, आप इस चीज को बार बार पेन से लिख के करेंगे तो चीजें याद हो जाएगी। लिख लिख के करने से चीजें याद होती है, और जो चीज पहले से याद हो ना, अगर उसको आप तेजी से करना चाहते हैं, जैसे कि आप लोग रिवीजन करते हैं, कोई चीज आपने लिख के याद की, आप उसे रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप अपनी नजरों से एक बार उसको देखते हैं, तुरंत हो जाता है। अगर आप अपनी स्पीड एग्जाम में बढ़ाना चाहते हैं तो आपको लगातार 2 क्वेश्चन देखने के बाद तीसरे वाले क्वेश्चन को केवल और केवल आंखों ही आंखों में सोल्व करना है। उसके लिए जितना कम पेन यूज करेंगे उतना ज्यादा बेहतर आप अपनी स्पीड को बना पाएंगे। सुनिए कैसे। मैंने कहा सर ये 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए है ना, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए आपने देखा कि 40% की छूट है, और दूसरे बट्टे में 2 क्रमागत छूट, एक तो 36 और एक 4। तो दोनों तरह के बट्टे में कितने का अंतर है? देखो हमें पता है कि 36 और 4 40, तो 40 से 2 40 कटेगा। डिफरेंस क्या होगा? 4 छिके 24, 2 4 तिये 12, 2 14, इतना होगा। क्या इतना प्रतिशत होगा? और इसका इतना प्रतिशत, क्या ये 1440 होगा? तो एग्जाम में हमें केवल इतना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? केवल इतना काम कि सर हमने बस इतना निकाला कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और इसका उतना ही प्रतिशत निकाल देना है। एक बार गोट इट तो बता दीजिए यस सर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 39। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 39। एक बार यस कर दीजिए यस सर, दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे। अब हम समझ गए। और एक बार थम्स अप करके 2000 लाइक का टारगेट रखता हूं। जो बच्चा सबसे कमजोर है, अगर उस तक मेरी बात पहुंच गई हो तो एक बार सेशन को वो तुरंत कमेंट बंद करके लाइक करके 2000 का टारगेट रखेंगे और जल्दी से आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पे। यस सर, यस सर, जी सर, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। मतलब ऐसे ही मैंने किया है। गोट इट, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, जबरदस्त। बच्चा कह रहा हाउ आर यू। हाँ जी बच्चा, बहुत बढ़िया। चलिए तो इस सवाल पे आ जाते हैं। यदि अंकित मूल्य पर 30% की छूट और दूसरी 2 क्रमिक छूट क्रम से 20% तथा 10% के साथ विक्रय मूल्य का अंतर 72 रुपए है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? इतना सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया। तुम मेरे भाई आप ही बता दो कि भाई यदि अंकित मूल्य पर 30% की छूट और 2 क्रमिक छूट आपको ये दी गई है ना, और उनका अंतर हमें पता है। पहले क्वेश्चन में क्या था? पहले वाले सवाल में अंतर पूछा था और क्या पता होता था? अंकित मूल्य पता होता था। इस वाले क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट पूछा गया। क्या पूछा? आपसे वो अंकित मूल्य पूछा जिसका अंतर आप पहले सवाल में निकाल रहे थे। मैंने अंकित मूल्य को क्या मान लेना है बताइए? मैंने अंकित मूल्य को क्या मान लेना है? मान लेते हैं 100 रुपए है। क्या मान लेते हैं? 100 है। अब बच्चों ध्यान से देखना, आपने कहा सर इसका एक तो है 20%, क्या? नहीं 30%। एक छूट तो है 30% की और 2 छूट अलग से हैं। अगर ये वाली दे और उन दोनों में देखे तो कौन से वाला सही लग रहा है ये बताना है। तो 20 प्लस में 10 माइनस में 20 गुना 10, 200 बटे में
क्या मैं सीधे सीधे इतना कह सकता था? बताइए, कह सकता हूं इतना? चलिए, तो आप मुझे बताइए इस 100 का कितना निकालना है? 30 से 30 कटेगा, बचेगा क्या? 2। तो इसका 2% कितना होगा? इसका 2% होगा मेरे भाई केवल और केवल 2 रुपए। और 2 का मतलब कितना है? 72। 1 का मतलब क्या है सर? 36। और 100 का मतलब क्या है सर? 2 जीरो चिपका दीजिए, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन खत्म। एकदम आसान सा, एकदम कर गए, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सस्ता सवाल। चलिए तो फिर अब ये सवाल बताइए, ये क्वेश्चन देखिए, इस सवाल को बताइए। बिल्कुल सही जवाब, हलवा सवाल, खत्म है एकदम। देखिए ये सवाल देखिए, इस सवाल को आंसर करिए। ये सवाल देखते कैसे करें। ये सवाल देखिए भाई, कैसे कह रहा है, सवाल का आंसर बता रहे कोई बच्चा? देखिए ध्यान से सुनना, जो बच्चा कमजोर है उसी को ध्यान देना है, बाकी आप कर सकते हैं। जुराबों की 1 दर्जन जोड़ी जिनका अंकित मूल्य 80 रुपए है, पर 10% की छूट दी जाती है। 24 में जुराबों की कितनी जोड़ी खरीदी जा सकती है? क्वेश्चन इतना सा है, इसको आप कैसे करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है। देखो मेरे भाई, मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में एक चीज पढ़ाई थी, बहुत ही शानदार। चलिए उससे करते हैं। तो चलिए, सभी बच्चों का आंसर 4 आ रहा है, सभी बच्चों का आंसर 4 और 3, 3 और 4, 3 4 3 4। यार ऐसे काम नहीं चलेगा। एक तो पहले डिसाइड करो, आपस में बैठ के 2 ग्रुप बन गए हैं, एक 4 वाला, एक 3 वाला। मुझे लगता है पोल कराना पड़ेगा। अब मुझे लगता है मुझे पोल कराना पड़ेगा, 3 और 4 में एकदम वोटिंग करानी पड़ेगी, कौन सही है। चलिए इस बात का अभी फैसला हो जाएगा। एक बार देखते कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। जुराबों की 1 दर्जन जोड़ी जिनका अंकित मूल्य 80 रुपए है, पर 10% की छूट दी जाती है। 24 रुपए में जुराबों की कितनी जोड़ी आएगी? इतना सा सवाल दे दिया। देखो एक बात बताना, ध्यान से मुझे देख के बताना। कीमत बराबर चीजें, बहुत ही सस्ता सा तरीका बता रहा हूं। कीमत बराबर चीजें, मजा आ जाएगा। मतलब एक बार ऐसे देखिए आप, कीमत बराबर क्या लिखना है? चीजें। भाई कितनी कीमत है? 80 है ना। और कितनी दर्जन आती है? 1 दर्जन। और 1 दर्जन में कितनी जुराबें होती है? किसी के यहां 15 तो नहीं होती ना, ऑब्वियसली 12 ही होती होगी, तो 12 होगी, है ना। 80 रुपए में 12 आती है। 80 रुपए में कितनी आती है? 12। ये क्या कहता है भाई? ये कहता है कि 10% की छूट दी जाती है। तो भाई छूट किस पे दी जाएगी? इस पे। और कितने की छूट दी जाएगी? 10%। तो फिर ये बचेगा कितना? 10% की छूट तो बचेगा 90%। और 90% की फ्रैक्शन आप जानते हैं 9/10 होती है। मुझे पूरा लिखने की जरूरत तो नहीं है, चाहो तो आपके लिए मैं लिख सकता हूं, अगर आप चाहो। बताओ, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई थिंक आपको नहीं होनी चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो गिरा दीजिए। भाई 72 रुपए में कितनी सोक्स आती है आपकी? 12। आप चाहते हैं 24 रुपए में, बताओ भाई कितने में? 24 में। तो इसे किससे भाग देना पड़ेगा 24 बनाने के लिए? बताओ 24 बनाने के लिए किससे भाग दो? 3 से। इसको 3 से भाग दे रहे हैं तो इसे भी 3 से दे दो। तो 24 रुपए में कितनी आ गई भाई? 4। 4 सवाल का सही जवाब है। कुछ भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा डिटेल आपको बतानी थी और सवाल में कुछ नहीं। कीमत बराबर चीजें, इतना सा सवाल था। 80 बराबर 72, इसका 10% छूट तो 90% निकाला। 72 रुपए में 12, 72 रुपए में 12 हमें बेचनी पड़ेगी। तो 24 में कितनी? यार इतना सा तो सवाल है कि 72 में अगर 12 तो 24 में कितनी? 3 से भाग, 3 से भाग, 4 सवाल का सही जवाब। बताओ भाई, जिस जिसको समझ आ गया एक बार बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बताओ, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है तो एक बार बताओ तो हम सब करके यस सर क्लियर है। ये एकदम सस्ता जुगाड़ है अपना, सस्ता सा फंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए।
यूपीएसआई 2021 के लिए बहुत ही खूबसूरत सवाल, आपके एग्जाम के हिसाब से देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे आप। यस सर क्लियर है, ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू सर, हो गया। 12 कैसे आया? तो भाई एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ पे एक बात बताना, 1 दर्जन में कितनी जुराबें आएगी? अरे कोई बता पाएगा 1 दर्जन में कितनी चीजें आएगी? ना बता पाओगे? 3 से भाग क्यों दिया? ये भी बड़ी समस्या है। नहीं आप मानिए इस बात को, 3 से भाग क्यों दिया, बड़ी समस्या है भाई। 72 रुपए में आपको पता है कि 12 चीज आती है, तो मुझे खुद बताओ तुम 24 में कितनी आएगी? फिर मैं क्या करूं उसको मुझे बता दो। अरे मैंने कोई गुनाह कर दिया कि अगर मैंने इसे 3 से भाग दे दिया? अरे 24 में पूछ रहा हूं तो 24 ऐसे ही तो बनेगा, इसमें गलत क्या है? और जो इधर करूंगा इधर करना पड़ेगा। 72 में 12 तो 24 में यार 3 से भाग इधर भी दो, खत्म। चलिए इस सवाल को देखिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, 2 वस्तुओं की खरीद पर 8% छूट मिलती है, 3 वस्तुओं की खरीद पर 16% छूट मिलती है। राधा 5 वस्तुएं खरीदती है, उसे कितनी छूट मिलेगी बताओ? सी आंसर होगा, सी आंसर बता रहे हैं। वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया। देखो सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि आप देखिए हर एक वस्तु की कीमत कितनी है? 500 रुपए। हर एक वस्तु की कीमत 500 रुपए है, मतलब कीमत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपका अंकित मूल्य क्या है? हर एक वस्तु के लिए समान है, हर एक वस्तु के लिए क्या है? समान है। तो ऐसे केस में जैसे हमने क्या पढ़ा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस को पूरा पढ़ लिया। आपने कहा सर मैंने 2 वस्तु इतने रुपए की खरीदी और सेम प्राइस पे मैंने 3 वस्तु खरीदी। पहली वाली वस्तु को 10% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरी वाली को 15% प्रॉफिट पे बेचा, टोटल प्रॉफिट परसेंट बता दो। वहां पे भी हम यही कॉन्सेप्ट यूज करते थे जो यहां पे यूज करने वाले। क्या? अगर अंकित मूल्य समान है, जैसे वहां क्रय मूल्य समान था, तो हमेशा अगर प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है, एवरेज प्रॉफिट परसेंट आपको निकालनी है, तो वो आपको किस पे मिलेगा? वो चीजों पे मिलेगा। और चीजें कितनी है? 2 और 3 5 चीजें हैं भाई मेरे पास। कितनी चीजें हैं? 5। उनमें से 2 चीजों को मैंने बेचा 8% की छूट पर। जैसे हम क्रय मूल्य पे क्या करते थे? 2 वस्तु को 8% के प्रॉफिट पर, 3 वस्तु को 16% के प्रॉफिट पर। उसी तरह से 2 गुना में 8 कितना आ गया? 16। 2 गुना में 8 क्या आ गया? 16। और 3 गुना में 16 कितना आ गया भाई? 48। आपने टोटल देखा 64 और 64 को 5 से डिवाइड किया तो आपको पता है ये कितना आएगा? 12 पंजे 60 और 13 पंजे 65, मतलब 13 के आसपास आ रहा है। 13 के आसपास आ रहा है, मतलब 12 से ज्यादा 13 से कम। वो आंसर देखो तो 12 से ज्यादा 13 से कम सवाल का सही जवाब दिखाई दिया। सर 12.8 भाग दे सकते हैं, 5 एकम 5 कितना होगा? 5 दूनी 10, 4 5 अट्टे 40, खत्म कहानी। तो इस केस को समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? बताइए, हर एक क्लियर है? अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो मैं आपके लिए अगला सवाल लगाऊं। बताइए कौन कौन तैयार है? यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, गर्दा उड़ा देंगे। बताइए कौन कौन तैयार है? मैं अगला सवाल लगा देता हूं। सिंपल सी बात है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य समान है, जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में देखा, हमारा कॉस्ट प्राइस सेम होता था, तो हम कुछ वस्तु को ऐसे बेचते थे प्रॉफिट पे, कुछ वस्तु को लॉस पे बेचते थे। हम एवरेज निकालते थे ओनली चीजों के ऊपर। उसी तरह से सवाल है, 2 वस्तु 8% का छूट तो 16 की छूट, 3 वस्तु मतलब 16 का डिस्काउंट तो 48, और ये हो गया 16, तो 64/5 गर्दा कटेगा। आगे क्वेश्चन पे ये सवाल बताइए सरकार, अब इसको कैसे करेंगे? ये अच्छा सवाल है, एसएससी सीजीएल 2017, एसएससी सीजीएल 2017 का ये सवाल इतना सा आ गया, इसको बताइए। एसएससी सीजीएल 2017 में इतना सा क्वेश्चन आ गया, इसको बताइए। हाँ, जेएसएम से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, जेएसएम से ही करते। मैंने तो बस इसलिए नहीं बताया क्योंकि जिससे आपको थोड़ा आसान सा दिखाई दे, समझने में चीजें आसान हो जाए। बाकी जो जानता है ना
उसके लिए वो जीएसएम तरीका लगा सकता है। हाँ, मैं पूरी पीडीएफ डलवा दूंगा, सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी, सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी, तो पूरी की पूरी पीडीएफ में डलवा दूंगा। आपको इसके लिए कोई परेशान नहीं होना है, इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अब एक बच्चा पीछे से आवाज लगा के बार बार मुझे ये कह रहा था कि सर आपने एक बात बोली, वो क्या थी कि अंकित मूल्य समान है, लेकिन अगर अंकित मूल्य दोनों अलग अलग होते तो क्या करता। मैंने कहा यार सवाल तो काफी अच्छा है, क्वेश्चन आपने काफी अच्छा मुझसे पूछा। अब ये बड़ी समस्या है सर, इसमें तो एक बड़ी समस्या है कि हमारा यहां पे देखा जाए तो अंकित मूल्य अलग अलग है। अब हम क्या करें। चलिए, अच्छा सवाल है, यह भी एक खूबसूरत सवाल है, आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही प्यारा सवाल है। तो इस सवाल को करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वाले सवाल में भी जीएसएम तरीका लगा सकते थे, इसमें जीएसएम तरीका कैसे लगता है मैं आपको बताना चाहता हूं। जीएसएम तरीका वास्तव में बहुत ही कमाल तरीका है, पहले वाले सवाल में भी लगता हो और इसमें भी लगेगा। कैसे, 750 रुपए के चीज, 700 रुपए के चीज के टीन पर 8% की छूट दी जाती है, 1250 रुपए के बटर के टीन पर, ठीक है ना, कितना 20% की छूट दी जाती है। यदि हम चीज के 5 टीन और बटर के 3 टीन खरीदते हैं, है ना, इसके तो 5 डब्बे और इसके 3 डब्बे खरीदते हैं, तो हमें प्रभावी छूट कितनी मिलेगी। इतना सा सवाल है, इतना सा सवाल है। देखो ध्यान से सुनना, आप मुझे बस इतना बताना और मेरी आवाज पे फोकस रखना अगर आप इसे समझना चाहते हैं एक अलग तरीके से। सुनिए कैसे, आप मुझे एक बात बताइए, 750 रुपए के कितने टीन के डब्बे हैं। एक ही डब्बा है, और कितने डब्बे खरीदे गए, 5 डब्बे। तो मुझे बताओ टोटल कितनी कॉस्ट आ गई। तो आप कहेंगे सर 750 रुपए के हिसाब से 5 डब्बे खरीदेंगे तो टोटल कॉस्ट आ गई सर ये। चलिए ठीक है, अब मुझे ये बता दो कि भाई आपने 1250 रुपए वाले कितने डब्बे खरीदे। तो आप कहेंगे सर 3 डब्बे खरीदे। मैंने कहा ये भी सही है, तो 1250 रुपए वाले 3 टीन के डब्बे, तो ये मेरा अंकित मूल्य का अनुपात हो गया, अंकित मूल्य का अनुपात। अब ध्यान से देखो तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 0, 5 5 25, 2 5 7 35, 2 37, कहने का मतलब 3750। और इसे भी देख लो, क्या ये भी 3750 ही आ रहा है, बिल्कुल 3750 आ रहा है। खत्म कहानी, क्वेश्चन उड़ गया भैया, क्वेश्चन हो गया एकदम खत्म। कैसे, दोनों का अनुपात बना सर 1 और 1। अगर मैंने यहां से भी उतनी ही चीज खरीदी, यहां से भी उतनी चीज, और टोटल चीजें 2, पहली चीज को 8% की छूट पे, दूसरी वाली चीज को 20% की छूट पे, और टोटल कितनी हो जाएगी, 2 चीज है तो 2 से भाग दे दो, क्वेश्चन का सही जवाब, खत्म, एकदम सस्ता। मैंने कहा यार ये क्या था, मैंने कहा ये सवाल का आंसर 14% इज योर आंसर, इज योर आंसर। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें तो ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, आपने गलत किया है, जितने ऑप्शन दिख रहे हैं उसी के हिसाब से मेरा आंसर बन रहा है। मैंने कहा ठीक है यार, मैं आपको दूसरे ऑप्शन भी दिखा देता हूं। इतना सा सवाल आएगा एग्जाम में और मजा आ जाएगा करने में। बाकी लोग इसका डिस्काउंट ही निकालते रहेंगे, बाकी लोग इसका डिस्काउंट ही निकालते रहेंगे। मैं फिर से बता देता हूं, कमाल की चीज है। 750 रुपए के भैया 5 डब्बे और 1250 के हिसाब से 3 डिब्बे। तो मेरे भाई मैं कहूंगा अंकित मूल्य का अनुपात क्या हो गया, ये, और अंकित मूल्य के ऊपर ही छूट बनेगी। तो भाई दोनों में रेशियो हो गया 1 और 1 का, टोटल चीजें हो गई सर 2। पहली वाली के हिसाब से 8, दूसरी वाली के हिसाब से 20, और टोटल 2, 2 से भाग दे दो, उड़ा दो, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 43, 43। इसको बताइए जरा, इसको बताइए, अगर इसको समझ पा रहे हैं तो इसको बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये लिख लेना यूपीएसआई 2021, यूपीएसआई 2021। मैं इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में अंदर ही शामिल कर दिया यूपीएसआई में।
क्वेश्चन शिफ्ट में है, ये शिफ्ट में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आज का सबसे हॉट क्वेश्चन है, मतलब अभी जो एसएससी में पूछा जा रहा है। चाहे मैं बात करूं आपके एसएससी की बात कर लीजिए, यूपी के कुछ एग्जाम जो अच्छे लेवल के अभी तक। हाँ जी बच्चा, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूं। जैसे कि मुझे ये लगता है कि आप अपनी शक्ति कुछ भूल चुके हैं, तो मैं आपकी वो शक्ति याद दिलाना चाहता हूं इससे पहले कि हम इस सवाल को करें। देखिए क्या चीज है। आप मुझे एक बात बताइए, आपने सुना होगा कि आपने किसी वस्तु की कीमत को इतना बढ़ा दिया, कितना, x%, फिर आपने उसको इतना कम कर दिया, कितना, y%। तो इसके लिए आपने कोई फॉर्मूला सुना होगा। वो फॉर्मूला मुझे याद है तो बता दीजिए। अगर वो फॉर्मूला आपको याद है तो एक बार बता दीजिए। देखिए कैसे। आप ये जानते हैं सर, ऐसे क्वेश्चनों के लिए मैं ये करता हूं, जब कोई चीज बढ़ाई जाए तो x और घटाई जाए तो माइनस में y और प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस x गुणा में y बटे में 100। अगर इस बात को सभी बच्चे जानते तो एक बार कमेंट करके बताना यस सर। अगर इस बात को सभी बच्चे जानते हैं तो एक बार कमेंट करके बताना यस सर, सभी बच्चे जानते हैं। इसमें सर कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें पता है। अगर ये पता है तो सवाल आसान। देखिए कैसे। एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य के 40% ऊपर अंकित करता है, ठीक है। वह अंकित मूल्य पर 70% सामान बेच देता है, वेरी गुड। और शेष माल अंकित मूल्य पर 40% छूट देकर बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए, है ना। इतना सा सवाल आ गया। अब देखो बात सुनिए कैसे। इस बात को लिख लिया आपने अपनी कॉपी में, इसे याद रखना, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। इस बात को समझिए कि पहले ये सवाल करना क्या चाह रहा है, करवाना क्या चाहता है। सुनिए, एक व्यापारी अपने माल को 40% ऊपर अंकित करता है। आप ये मान लीजिए आप 100 चीजें खरीद कर लेकर आए। कितनी चीजें? 100। और सारी की सारी 100 रुपए की। हर एक चीज की कीमत क्या? 100। पहली वस्तु की कीमत कोई पूछता है कितने की, कहते हैं 100। दूसरे की 100, तीसरे की 100, 100 की 100, मतलब 100 गुना 100 वो मत करना। अभी बस इतना याद रखिए कि हर एक चीज 100 रुपए की और हम 100 ही चीजें खरीद कर लेकर आए। अब मैंने क्या किया, हर एक चीज को 40% बढ़ा के लिखा। आप मुझे ये बताइए कि हर एक वस्तु की कीमत अब कितनी है? 140, 140, 140। यही बात है। जितनी भी वस्तु है, 100 वस्तु थी और 100 की 100 वस्तु की कीमत आज हर एक की वस्तु की कीमत, प्रत्येक वस्तु की कीमत कितनी है? 140। आपने ऐसा क्यों किया? आखिर आपने उनकी कीमत 40% बढ़ा के क्यों लिखी? क्योंकि आप ये चाहते थे कि मैं हर एक वस्तु पे 40 रुपए कमाऊंगा। लेकिन दुनिया बहुत तेज है, ऐसा हो नहीं पाता, है ना। ऐसा कैसे होगा? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑनलाइन ऐप आ गए हैं। अब जानते हैं अमेजोन जैसे, फ्लिपकार्ट जैसे, तो सबको पता चल जाता है कि भाई ये धोखा दे रहा है। तो चलिए, उसे पता चल गया होगा तो उसने क्या किया कि भाई 40% बढ़ा के लिखा। हमने सोचा हर एक वस्तु को 140 का हिसाब से बेचेंगे, यानी कि सब पे 40% का प्रॉफिट कमाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, जब उसने 70% चीजें बेची, 70 का मतलब इनमें से 70 और शेष बची चीजें 30। क्या मैं ये रेशियो कह सकता हूं 7 और 3 का? बताओ। और टोटल वस्तु मान लेता हूं 10। क्या फर्क पड़ेगा? जहां पे आप 100 वस्तु मान रहे हैं वहां पे 10 मान लो, 100 मान लो, 10 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। चलिए, तो 10 वस्तु 100 की होती, हर एक वस्तु 100 की होती, इस तरह से मैं कह रहा हूं। तो चलिए यहां पे आगे बढ़ते हैं। आपने इन 7 वस्तु पे क्या किया? इन 7 वस्तु पे आपने हर एक वस्तु को 40 के लाभ पर बेचा। तो लिख लीजिए भाई गुणा में 40। हर एक वस्तु पे 40 का प्रॉफिट है, 40 का। तो 7 वस्तु पे प्रॉफिट क्या हो गया? 40। आपने क्या किया, बाकी बची वस्तु कितनी है? 3, और इसको आपने 40% की छूट पर बेचा। आपने पहले कीमत को 40 बढ़ाया और फिर 40 कम भी कर दिया। तो आप ही बताओ, जब कोई वस्तु की कीमत जितनी बढ़ाई जाए और उतनी घटाई जाए,
ऐसे केस में क्या होती है, हमेशा हानि, और हानि कितनी होती है, 40 गुना में 40 बटे में 100 यानी कि 16। इसको आपने 16 की कमी पर बेचा, लॉस पे बेचा, और बटे में टोटल वस्तु यानी कि 10। बताइए जितने बच्चे समझ पाए बताना, नहीं तो मैं फिर से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आ चुका है। आपने बची हुई 3 वस्तु को क्या किया, जिसकी कीमत सीधे 40 बढ़ा के लिखी थी, फिर आपने उसको 40% कम किया, तो 40 बढ़ाई 40 कम किया, फाइनली आपने देखा कि 16 की कमी हो गई, 16 की कमी हो गई, मतलब आपने बाकी 3 को 16 के लॉस पे बेच दिया। जब आपको पता चला कि मार्केट में सबको पता चल चुका है कि आप हर एक वस्तु पे 40 रुपए कमा रहे हैं, जब आपको पता चला होगा कि 40 रुपए हर एक वस्तु पे कमा रहे हैं, तो मार्केट में पता चलती है आपने बाकी की वस्तु को 16 के लॉस पे बेच दिया। फाइनली आपने क्या देखा, ये हो गया सर 280, और 280 में से कितना घटा दीजिए, 48, तो कितना आएगा भाई, क्या ये 232 आएगा, बताओ। और 232 को भाग देंगे 10 से, तो क्या ये 23.2 आएगा, खत्म। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। चलिए तो कुछ और अच्छा क्वेश्चन दिखाते हैं, एक बार फिर से बता के फिर कुछ अच्छे सवाल दिखाते हैं। ऐसे सवालों में क्या करना है, आप ये मान के चलिए कि सर जितनी हमने कीमत बढ़ाई है, हर एक वस्तु की बढ़ाई, और वस्तु कितनी खरीद कर लेकर आए, 100 वस्तु खरीदी 100 रुपए की, हर एक वस्तु की कीमत 100। हमने 100 वस्तु खरीदी और हर एक वस्तु की कीमत क्या है, 100। आपने प्रत्येक वस्तु की कीमत 40% बढ़ा के लिखी, तो इसका मतलब सबकी कीमत हमने 140 140 140 सेट कर दी। अब हमारी इंटेंशन क्या है, ऐसा करने के पीछे मतलब मेरा मकसद क्या है, क्यों मैंने ऐसे किया, इसलिए क्या, क्योंकि मैं चाहता था कि हर एक वस्तु पे 40 का प्रॉफिट लूंगा, और मैं ऐसा करता भी रहा। कब तक, 70 वस्तु तक मैं ऐसे ही किया, 70 वस्तु मैंने उसी के हिसाब से बेची, या मैं ये भी कह सकता हूं कि मैंने 7 वस्तु इस हिसाब से बेची। 70 वस्तु 30 वस्तु मैंने एक रेशियो में लिख लिया, तो 7 के हिसाब से ये हो गया, और बाकी 3 पे मैंने क्या किया, 40% कीमत बढ़ाई थी, फिर उसे 40% घटा के लिख दिया। एक और चीज भी कर सकते थे, जैसे आपने 140 किया, अब इसे 40% कम करेंगे तो कितना होगा, इसका 60% और इसका 60% निकालेंगे, कितना हुआ 84, तो भी आपको पता चल जाएगा कि सर 100 की चीज 84 में बेची तो भी 16% की हानि है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए आप लोग, इतना सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और आप इस सवाल का आंसर कर पाएंगे। इतना सा क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप कर पाएंगे, देखिएगा। क्लियर है, देखिए, यदि 3 साड़ी की खरीद पर एक साड़ी मुफ्त, मुफ्त नहीं मुफ्त, क्या मुफ्त, लगता पिटेगा ये, 3 साड़ी की खरीद पर एक साड़ी मुफ्त पर की पेशकश, मुफ्त पर की पेशकश, ये तो यार कमाल की क्या हिंदी लिखी हुई है, एक बार इंग्लिश में पढ़ूंगा, है ना। इफ 1 साड़ी इज ऑफर्ड फ्री ऑन परचेस ऑफ 3 साड़ी, वेरी गुड, बहुत आसान लगा। व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट ऑन ईच साड़ी। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि 3 साड़ी खरीदकर अगर आप खुशी में लेके जाते हैं, भाई ऐसा होता ही है, अभी आपने देखा होगा भाई, जब जिसकी शादी हो जाती है, अब यार शॉपिंग तो कराने लेके जाएगा अगला इंसान, अब वो शादी हुई है नहीं, अब वो पहुंच गया भाई साहब उसको लेके मॉल में, अब उसने देखा कि अगर 3 साड़ी खरीदेगा ना भाई, अब पता है भैया वाइफ भी ऐसी है, सुंदर सी, क्यूट सी, खूबसूरत सी, अब वो गया तो था कि भाई 1-2 साड़ी दिलाऊंगा, अब उसे उसकी वाइफ ने बोला देखो आगे भी कपड़े लेने पड़ेंगे, समझदार हो तुम, तो क्यों ना आज ही ले लिए जाए। और आपको पता भी है कि 3 साड़ी दिलाने से 2 मिल रही है, तुम्हारा मतलब काफी समय बच सकता है, आगे चल के मतलब कितने दिनों तक मुझे कोई साड़ी नहीं खरीदनी पड़ेगी, तो भाई यार क्या करें, अब करना ही पड़ता है इतना तो। उसके बाद में उसने फैसला लिया, चलो ठीक है जैसे तुम कहती हो ऐसे कर लेते हैं, तो वही 3 साड़ी खरीद ले और एक फ्री में, क्या ही जाता है, मुझे तो आगे चल के फिर भी पैसे देने ही पड़ेंगे। तो वही उसने 3 साड़ी खरीदी, है ना, और एक साड़ी मुफ्त ली। फिलहाल उसकी जेब से कितने रुपए गए आप ही बताओ। भाई जो भी खरीदने वाला है उसको क्या बोलते हैं, खरीदने वाले को सर ग्राहक बोलते हैं, बेचने वाले को हम यहाँ पे सेलर या दुकानदार कह सकते हैं। तो मैं ऐसे कह रहा हूं कि भाई एक दुकानदार है
और यहाँ पे एक खरीदार है, खरीदार को ग्राहक लिख रहा हूं मैं, या खरीदार लिख देता हूं, आपको अच्छा लगेगा, यू विल फील बेटर देन प्रीवियस वाला, है ना, खरीदार। ठीक है, अब ध्यान से सुनना इस बात को, बड़े ध्यान से सुनना, कैसे कैसे ये कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अब ये पहुंच गया भाई साहब उसको लेके मॉल में। अब उसने देखा कि भाई आज तो कमाल की छूट लगी है, कमाल की छूट, कि भाई 3 साड़ी खरीदो और एक फ्री में लेके जाओ। चलिए भाई अच्छी बात है, तो आप मुझे बताइए कि उसने कितने रुपए अपनी जेब से दिए। अगर मैं ये मान लूं कि जितनी चीजें हैं उतनी ही कीमत है, मैं ये मान लूं कि सर जितनी भी चीजें खरीदेंगे उतनी की ही कीमत रहेगी, एक चीज की कीमत 1 रुपया, 2 चीज की कीमत 2 रुपए, ऐसे में कह रहा हूं। तो आप ही बताओ कि भाई खरीदार के हिसाब से उसकी पॉकेट से कितने रुपए गए। आप कहेंगे सर 3 रुपए। और जो दुकानदार है, दुकानदार, उसे ये बताओ उसने कितनी चीजें दी है। दुकानदार ने टोटल 4 चीजें दी है। कितनी? टोटल 4 चीजें। आप ही बताओ भाई, खरीदार ने 3 रुपए की चीजें और बेचने वाले ने अपनी पॉकेट से 4 की चीजें। मतलब ये कह सकते हैं सर, जो 4 वाली चीज थी मैंने 3 की बेच दी, तो मैंने उसको 1 का डिस्काउंट दिया 4 के ऊपर। तो कितने प्रतिशत डिस्काउंट हो गया सर? गुणा में 100 कर दीजिए, कहने का मतलब 25% सवाल का सही जवाब है। इतना सा क्वेश्चन है। अब तो देखो वाइब तो बहुत खतरनाक होती है ना। इधर देख लिया आपने, दुकानदार का तो कटा ही कटा, और हस्बैंड को तो पता ही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन में कैसे कटेगा भाई। ये देखिए इसको कैसे देख रहे हैं, इधर देखिए सवाल। तो भाई मतलब कई बार ऐसे होता है, मैं तो देखता रहता हूं, मतलब इधर उधर है ना, तो पता है मुझे। मतलब अब शादी सबसे लेट करने का फायदा ये भी है, अगर आप लेट शादी करते हैं तो कई सारे एक्सपीरियंस लाइफ में अपने दोस्तों से मिलते हैं। अब उसमें पता ही है, अगर कोई चीज लेने जाओगे तो भाई खुद ही चले जाना। गलती से अगर मैडम को साथ लेके गए तो जहां खर्चा 100 का तो वहां 1000 में होते, ज्यादा देर नहीं लगती है। चलिए तो इस सवाल को देखिए कैसे कैसे कह रहा है। इस क्वेश्चन को देखिए। अब यार आदमी भी करे तो करे क्या, रात को फिर से खाना जो खाना है, अब पता ही है यार 100 का खर्चा हो ही रहा है, अगली बार फिर आएगी लिख के तो इधर 500 रुपए और लगेंगे, तेल का खर्चा वैसे खर्चा। चलो यार तू जैसे कहती है ऐसे कर लेते, वो भी खुश। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए, यदि प्रत्येक 1200 रुपए कीमत वाले 6 दुपट्टे पर 3 दुपट्टे मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है, तो प्रत्येक दुपट्टे पर प्रभावी छूट क्या होगी? इतना सा सवाल आ गया। अभी कल ही की बात है। अब मेरा टाइपिस्ट आप भी जानते हैं, मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं आपके कंटेंट के ऊपर। रात को भी 40 क्वेश्चन लेके आता हूं, तो काफी समय, मतलब मुझे ये मानिए कि 6 घंटे में पढ़ा रहा हूं, तो 6 घंटे मुझे कंटेंट में लग रहा है। अब मेरा टाइपिस्ट भी इतना काम करेगा तो वो भी परेशान है। अब वो बोलता है कि सर मुझे मतलब थोड़ा रिलैक्स, मतलब मुझे रेस्ट चाहिए। मैंने कहा क्या हो गया? क्या जितना काम ऑफिस में लेते हो वो तो लेते ही हो, आजकल मैं घर पे भी काम करता हूं, वही आपके कंटेंट वाला। तो मेरी वाइफ कह रही है कि तुमने घर को भी ऑफिस बना दिया है। अब यार वो बड़ा परेशान। मैंने सोचा इसको क्या ही बोलूं मैंने इसको बोला यार तेरे को ना मनाना नहीं आता है, तो उसको ये कहता कि यार देख पागल, मुझे तेरी बहुत याद आती है। अब ऑफिस में तो तुझे देख नहीं सकता, इसलिए तेरे लिए ऑफिस ही घर पे लेके आ गया। चलिए ध्यान से देखिएगा। और यार तुझे ताजमहल बहुत पसंद है, तू कहे तो मैं तेरे लिए ताजमहल यहीं लेके आ जाऊं, तेरे को खाना जल्दी मिलेगा और रात को बढ़िया वाला मिलता है। यार पागल, तुझे मनाना नहीं आता है। कहता है तुम यार तुम्हारी होगी तो देखेंगे। मैंने कहा देख लेना। यदि प्रत्येक 1200 रुपए कीमत वाले 6 दुपट्टे पर 3 दुपट्टे मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है, तो प्रत्येक दुपट्टे पर प्रभावी छूट बताना। ध्यान से देखिए भाई, इस कीमत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चीजों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हर एक चीज की कीमत 1200 रुपए है। वह इस सवाल को कैसे करें? देखो एक तो अपना सेलर है। अगर मैं आपसे इतना कहता हूं कि जितनी भी कीमत है उतनी ही चीजें हैं, तो दुकानदार की घर से कितनी चीजें जा रही है? दुकानदार के घर से तो 9 चीजें जा रही है, 6 और 3 9, तो 9 रुपए की जा रही है। और जो खरीदने वाला है वो तो 6 ही दुपट्टे खरीदने आया है, 3 तो फिर ही लेके जा रहा है, खुश करना चाहता है। चलिए भैया, तो रेशो हो गया 3 और 2 का। मेरे हिसाब से कितना डिस्काउंट? इतना। और 1/3 सभी बच्चे जानते हैं,
सभी बच्चे जानते कि कटेगा तो जरूर। कितना? 33.33%। खत्म सवाल है, खत्म एकदम, है ना। चलिए गुणा में 100 चिपका दीजिए बस। तो ये सवाल देखिए भाई, ये क्वेश्चन कैसे कैसे कह रहा है, इसको बताइए। अब भाई साहब उसने मतलब कोशिश तो बहुत की, मेरे टाइपिस्ट ने पूरी कोशिश की कि इसको भी मैं मतलब एक सबक सिखाऊं। उसने बोला कि जब तुम्हारी होगी जब देखेंगे कैसे बहाने बना दे। मैंने कहा भाई साहब तुम तो ऑफिस आते हो और शाम को ऑफिस जाते हो, इसलिए तुम ये तो कह सकते हो कि मैं तो तुम्हारे लिए ऑफिस घर पे खोल लिया। मैं तो ऐसे कहूंगा कि मैंने तो स्टूडियो ही तुम्हारे लिए घर पे लगा लिया, मैं जाना ही नहीं चाहता तुम्हें छोड़ के। तो भाई साहब वो तुरंत खुश हो जाएगी। बस फिर नहीं देखा मेरी तरफ को, तुरंत तो निकल गया सीधे, कह रहा कि यार सिर्फ तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा तुम मुझसे पंगा लेता है, निकल जा, मैं बहुत एक्सपीरियंस में हूं। देखिए यदि प्रत्येक 600 रुपए कीमत वाली 3 शर्ट की खरीद पर 2 शर्ट मुफ्त पाने की पेशकश करता है ना, पेशकश की जाती है, तो प्रत्येक शर्ट पर प्रभावी छूट क्या होगी बताइए। प्रत्येक शर्ट पर प्रभावी छूट क्या होगी, ध्यान से देख के बताओ। यदि प्रत्येक 600 रुपए, इसको तो भूल ही जाना भाई, इसको तो दिमाग में ही नहीं रखना है। 3 शर्ट पर 2 मुफ्त, यानी कि आप समझ गए होंगे सर, इधर दुकानदार की जेब से 5 रुपए और आ रहे हैं कितने, 3 रुपए, क्योंकि 3 शर्ट की वो कीमत दे रहा है। तो छूट क्या हो गई, 2/5 और गुना में 100। तो ये एकदम आसान सवाल हुआ सर, 40% सवाल का सही जवाब, 40% इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। 47 क्वेश्चन देखिए ये कैसे कैसे करेंगे, इसको देखिएगा। चलिए भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। अच्छा आ गई ना बात समझ में, मस्ती मस्ती में चीजें समझ में आ रही है ना, चलिए बहुत अच्छा है। और क्या ही बोलता भाई, मैं तुम्हें देखे बिना मैं 1 मिनट रह नहीं सकता था, इसलिए मैंने सोचा स्टूडियो तुम्हारे लिए यहीं लगवा लेता हूं। तुम्हें देखूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, फिर सो जाऊंगा और पढ़ाऊंगा। वो नहीं रुका भाई 1 मिनट भी, वो सीधे निकल गया, कह रहा कि सर आपका कुछ ना कर सके हम। मैं तुम क्या करोगे, करने वाले कर जाते हैं। चीनी की कीमत में 5% की छूट देने के बाद कोई ग्राहक 608 रुपए में 2 किलोग्राम ज्यादा चीनी खरीद सकता है। मुझे लगता है इस तरह का क्वेश्चन हमने प्रॉफिट एंड लॉस में भी किया है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमने किया है। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन दिया है वो कैसे दिया, छूट के साथ में दिया। और प्रॉफिट एंड लॉस में यही क्वेश्चन कैसे दिया कि भाई किसी वस्तु की कीमत इतने प्रतिशत घट जाती है तो कितनी ज्यादा चीजें इसमें आएगी, ऐसे सवाल हमने पढ़ा था। चलिए तो 5% की फ्रैक्शन क्या होती है सर, 1/20 होती है, सभी बच्चे जानते हैं। अब मुझे एक बात बता देना कि भाई अगर मैं यह कहूं कि ये आपका अंकित मूल्य है, क्या है, अंकित मूल्य है, आपका मार्क प्राइस है, और आपने उस पर 1 रुपए की छूट दिया है, क्या दिया है, डिस्काउंट। तो कोई बच्चा मुझे ये बता पाएगा कि आपने 20 रुपए वाली चीज को कितने का बेच दिया होगा, बताओ भाई। जिसकी कीमत 20 थी आपने उसको कितने का सेट करके बेच दिया, 19 रुपए में सेट करके बेच दिया। ये आपकी कीमत का रेशियो हो गया। तो कीमत ये है भाई, है ना, हम उसे बिना छूट के बेचते तो इतने का बेचते, और छूट देने के बाद बेचते हैं तो इतने का बेचते हैं। तो चीजों में क्या करना पड़ेगा, चीजें क्या होगी, तो चीजें 2 किलोग्राम ज्यादा। तो चीजों के बारे में देखते हैं, चीजों के बारे में रेशियो क्या बनेगा, 19 और 20 का। मेरे हिसाब से कितनी ज्यादा चीजें हैं, 2 किलोग्राम। तो पहले कितना होता होगा, 38 kg, और आज कितना होगा, 40 kg। ये बात समझ पा रहे हैं, आज कितनी चीजें, 40 kg। अब ये कहना चाहता है कोई ग्राहक 608 रुपए में 2 किलोग्राम चीजें ज्यादा खरीदता है, तो वास्तविक कीमत क्या है, वास्तविक कीमत क्या है। तो वास्तविक कीमत बता देंगे, चीजें आपको पता चल गई है और आपको कीमत भी पता है। उठा के क्वेश्चन को चिपका दो कि 608 रुपए में हमने कितनी सारी चीजें बेची थी, 38 किलोग्राम चीजें बेची। तो क्वेश्चन की कीमत आप बता दीजिए क्या होगी।
क्वेश्चन में कीमत बता दीजिए क्या होगी, इतना सवाल का आंसर होगा, बस खत्म। तो भाई 19 से काट दीजिए, किससे कटेगा? 19 से। तो 19 तिया 57, 3, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, यानी कि सवाल आ गया भैया, आंसर आ गया इसमें 16 रुपए। 16 रुपए सवाल का सही जवाब है, एकदम सिंपल सा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा भाई तो कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर आता है 48। लीजिए भाई ये सवाल देखिए, इसको बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी काफी बच्चे परेशान, इसमें भी काफी बच्चे परेशान, एग्जाम में आएगा जरूर, एग्जाम में आएगा जरूर, और बच्चे होते हैं परेशान। देखते कैसे करें। एक बार 2500 लाइक का टारगेट रखते हैं। एक बार जो बच्चे जिसने अभी सेशन को लाइक तक नहीं किया है, एक बार कमेंट बंद करके, अगर आप एंजॉय कर रहे हैं सेशन को, अच्छा भी लग रहा है, बिल्कुल एकदम चीजें समझ आ रही हैं, तो एक बार सेशन को सभी बच्चे लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इसके बाद मेरी जो क्लास होती है रात को 10 से 12, 10 से 11:30 मान के चलिए, 10 से 11:30 तक होती है, 12 भी हो जाता है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, वो सेट के ऊपर है। मॉडल पेपर में उसमें कराता हूं, मतलब बिल्कुल आपका, ये मैं कह सकता हूं, इससे अगर आपने पूरी तैयारी कर ली दोनों क्लासों से, तो मैथ में आपके 35 प्लस ही आंसर, मतलब क्वेश्चन ठीक होंगे। 35 प्लस का मतलब मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि भाई इतने क्वेश्चन ठीक होंगे। 40 क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 40 में 2-3 क्वेश्चन गलत भी आते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो गलत ही रहता है। और मैं ये नहीं कहता हूं आपको सिलेक्शन के लिए 40 की जरूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन जहां तक मैं कहूंगा कि भाई मैं इतना नहीं कहूंगा सीधे 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो तुम्हारी मेहनत है, तुम 40 करके आओगे, पर मैं उसकी बात कर रहा हूं जो लगातार आज से भी सेशन शुरू करेगा, उसके भी 35 प्लस हो जाएंगे। इतना बेहतरीन लेवल में उसमें रख रहा हूं, और बच्चे बहुत सारे उसमें जुड़े हुए हैं रेगुलर। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वयस्क के टिकट का मूल्य 1600 रुपए है और एक बच्चे के टिकट का मूल्य 600 रुपए है। 2 वयस्कों के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है, मतलब उसकी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। जैसे होता था ना भाई बचपन में, जब आप बस में ट्रेवल करते होंगे तो आपने देखा होगा कि मम्मी पापा के साथ में जब छोटे छोटे होते थे तो टिकट एकदम लगता ही नहीं था, बिल्कुल छोटे बच्चे तो अपना गोदी में बिठा लिए तो कोई टिकट लेने वाला था ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे तो जैसा बच्चा बड़ा सा होता जाता है तो वो भी छोटा बनने की कोशिश करता है, बस में ट्रेवल करते ना कि आधा टिकट लगेगा ऐसे करके। आपने कभी किया? यार तुम कहां करो, तुम गाड़ी में बैठने वाले लड़के। चलिए खैर देखिए, एक वयस्क के टिकट का मूल्य 1600 रुपए है और एक बच्चे के टिकट का मूल्य जी 600 रुपए है। 2 के साथ एक बच्चा फ्री जा सकता है, और उसमें आपने देखा कि 17 आदमी गए, और 17 आदमी गए, हर आदमी के साथ एक बच्चा फ्री है। तो अगर मैं ये कहता कि 16 आदमी के साथ कितने बच्चे फ्री होंगे? 8 बच्चे एकदम बिना किसी पैसे दिए भी जा सकते हैं। अगर 17 की बात करें या मैं कहूं 16 की भी बात करता, तब भी मेरे 8 बच्चे तो बिना पैसे के जा सकते, मेरे नहीं 8 बच्चे जा सकते, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक समूह में 17 वयस्क और 7 बच्चे हैं तो उस समूह को कितनी छूट मिलेगी? ये बताओ। देखो छूट कितनी मिलेगी, जितने बच्चे हैं और उन बच्चों की क्या कीमत है, तो ये पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा। कहने का मतलब 7 गुना में 600, 7 गुना में 600, इतना रुपया उनसे नहीं लिया जाएगा। और पैसा कितना लिया जाएगा ये बताओ? पैसा लिया कितना जाएगा? तो 17 की गुना करिए 16 से, 17 छिक्का 102 है ना, 17 छिक्का 102 10, 17 कम 17 और 10 27, इतना रुपया तो लिया जाएगा। इनके हिसाब से कितना हो गया? 27,200 रुपए, ठीक है भाई। और आपको तो पता है भाई, आपको पता है कि जो टिकट दे रहा है आपको, मतलब जिसके यहां पे आप जा रहे हैं, दुकानदार मान लीजिए, उसके हिसाब से ये 600 रुपए वाली चीज है, और 7 बच्चे हैं तो उस 2 4 और 27 और 4 31 गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 314 से इसको भाग दे देना, 4200 को भाग दे दीजिए 314 से, निकाल लेंगे। बस यही सवाल का सही जवाब है। अब इसे ऑप्शन के हिसाब से आप देखिए,
अगर मैं बात करूं, है ना, अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 13 3 39, है ना, 13 3 39। अगर मैं इसको 300 मान लूं, रफली अगर मैं इसको 300 मान लेता, 300, तो 300 की गुना 13 से करता तो 3900 के आसपास आता, है ना। और आपको पता है कि भाई ये जो नंबर है 4200 के नियर बाई है, मतलब आंसर मेरा 13 के आसपास होगा, है ना। 14 3 42, 14 और 13 के बीच, 14 13 के बीच, यानी कि आंसर ये, चलिए 14 और 13 के बीच सवाल का सही जवाब। एक बार मैं फिर से बताऊंगा क्योंकि कुछ बच्चों के कहना है कि बफरिंग हो गई है। बफरिंग नहीं होनी चाहिए यार जिंदगी में, ठीक है। सुनिए, आप मुझे एक बात बताओ, आपने ये कहा कि भाई अगर 17 आदमी जाएंगे, एक परिवार पूरा चला है पार्टी मनाने, ठीक है ना, किसी की ताजी शादी हुई होगी तो चल दिया, ठीक है भाई, खुशी मनाने गया है, किसी का हो सकता है एनिवर्सरी आ रही हो, चलिए, तो पूरा परिवार निकल लिया, 17 आदमी है और उनके साथ में 7 बच्चे। एक होटल में जाते हैं, होटल वाले ने बोला है कि अगर 2 आदमी आएंगे तो एक बच्चा फ्री आ सकता है, ठीक है। उसको नहीं पता था होटल वाले को कि एक परिवार ऐसा भी आने वाला है जो 17 आदमी के साथ कितने बच्चे लेके आएंगे, 7 बच्चे लेके आएंगे। कितने? 7। तो 17 आदमी आए, 7 बच्चे फ्री में लेके आ रहे हैं साथ में। चलिए भाई 7 बच्चे और 17 वे खुद। तो देख के पहले तो मालिक ही जो है ना, होटल वाला ही, वो गिर जाएगा, 2 बार तो गिरेगा, वो कह रहे ये क्या हो गया। तो वो कोई बात नहीं, उसने तो कमिटमेंट किया हुआ है ना पहले से ही कि भाई 2 आदमी के साथ एक बच्चा फ्री। तो 16 आदमी भी आते ना तब भी मतलब ये कहते हैं, 14 आदमी भी आते तब भी मैं ये कहता, 16 नहीं 14, मैं ये कहूंगा कि अगर 14 आदमी होते, कितने 14, तो भी 7 आदमी फ्री, 7 बच्चे फ्री हो जाते। लेकिन यहां तो 17 आ रहे हैं, 17 के साथ तो 8 बच्चे फ्री हो सकते हैं, 17 के साथ तो 8 बच्चे फ्री हो सकते हैं, लेकिन बच्चे हैं 7 ही। कोई बात नहीं, 7 तो फ्री हो ही गए, अगर 8 भी होते ना इनके तो भी कल्याण है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी 7 बच्चे आए और हर बच्चे की कीमत होगी जी 600, तो 4200 रुपए वो बिल्कुल नहीं लेगा, 4200 रुपए छूट दे दी, कह रहा मैं बिल्कुल तुमसे पैसे नहीं लूंगा, बड़ी बढ़िया फैमिली लग रही है तुम्हारी जी, है ना, एकदम चंगी लग रही है। चलिए, तो 4200 रुपए उसने छोड़ दिए और उसकी जेब से कितना गया भाई, आदमी की टोटल कॉस्ट और बच्चों की टोटल कॉस्ट, उसकी पॉकेट से तो टोटल इतना पैसा खर्च होगा, तो भैया ये 4200 रुपए वो नहीं लेगा, गुना में 100 करिए, खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। अब बताइए क्या आप इस सवाल को कर सकते हैं? अगर आप इस सवाल को कर सकते हैं तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना, और मैं बाकी के सवाल आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। तो आज का सेशन मुझे जरूर बताना कि कैसा लगा आपको, है ना। आज के सेशन के बारे में आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसे लिया। 4200 ऐड क्यों किया? अरे भैया अगर तुम मालिक हो, तुम्हारी जेब से क्या वो बच्चों के पैसे नहीं गए होंगे? बताओ रे। अरे तुमने कोई खाना अरेंज किया होगा तो तुम्हारी जेब से तो 4200 जाएंगे ना, साथ में उन आदमियों के भी जाएंगे, तो टोटल पैसा तो जाएगा ना भाई। हाँ वो बात अलग है कि आप उनमें से 4200 के उनसे नहीं लोगे, आदमियों के लोगे, तो 4200 नहीं लोगे टोटल में से, इसलिए ऐड किया, खत्म कहानी। अब ये क्वेश्चन खुद करके बताना, अगर आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना और रात को आ जाना टाइम से, ठीक है बच्चा। और जो भी बच्चे यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, चाहे वो एसएससी जीडी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आपको पता है हमारे यहाँ पे 2 कोर्स निकले हुए हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप यूपी लेखपाल का एग्जाम इस बार ही क्लियर करना चाहते हैं। और एक मतलब ये कहेंगे कि आपको लगता है कि भाई मेरा तो वैसे कट ऑफ में आ ही गया है, और यह है कि मैं चाहता हूं कि भाई इस बार 2021 में कोई एक जॉब मिल जाए, तो एक बार 3 से 4 दिन एक बार क्लास लेके आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा तो आप इसको आगे कंटिन्यू करिएगा। बहुत सारी डेमो क्लासेस आपकी YouTube पे भी अवेलेबल है, सुबह से भी आपकी बैच चल रहा है, क्लासेस चल रही है, तो इस तरह की सारी चीजें आपको वहां पे मिलेगी। तो जाने से पहले सेशन को लाइक करके जाना, और जिसने विजेता बैच और आचार्य बैच को नहीं लिया, एक बार आपको जो स्क्रीन पे बार बार नंबर दिख रहा है आप उसको कॉल करके ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं रात वाले सेशन में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन उठाए आज तो भाई साहब, कल छुट्टी थी तो मजा आ गया, क्वेश्चन कंटेंट एकदम जबरदस्त रात वाले के लिए। तो मॉडल पेपर रात वाला जो आ रहा है आपका 9, उसमें मिलते हैं, ठीक है ना, मॉडल पेपर 9 में मिलते हैं रात को 10 से 12। तो जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और केवल अपना ही ध्यान रखिए, बाकी का छोड़िए भाई, बाकी का छोड़ ही दीजिए। तो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, एग्जाम्पल कर विज एग्जाम्पल।
नमस्कार साथियों, एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन की डेट आउट हो चुकी है। तो एग्जाम को लेकर आया है एसएससी जीडी का 60 दिन का टारगेट आचार्य बैच, जिसमें आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ। तो अपनी तैयारी को और भी मजबूत करें। अभी डाउनलोड करें एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप और जुड़े हमारे आचार्य बैच से। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं।